उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। खुला पिंजरा है मगर रक्त फिर भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। नमस्कार, मैं राहुल बोहरा। केवल शोर है, हंगामा है, कहीं धर्म का प्रश्न, कहीं जाति का, कहीं संप्रदाय का, तो कहीं समाज में अलगाव पैदा करने वालों का प्रश्न। और इन आवाजों के पीछे वोट बैंक बनाने या बिगाड़ने और देश के अहम मुद्दों से जनता को भटकाने की सोच है। क्योंकि सच तो यही है कि देश में साफ पानी, साफ हवा तक मिल नहीं पाती, भूख से मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये मुद्दे नहीं बनते। इसलिए मित्रों, जब राजनीति राष्ट्र हित के लिए समर्पित ना होकर राजलिप्सा के स्वार्थ की राजनीति बन जाए और उसके जलाशय में तैरता नैतिकता का शत विक्षत शरीर राजनीति के कर्मियों द्वारा शयित होने लगे, मित्रों, तब इस देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता के लिए राजनीति की शव परीक्षा अत्यंत आवश्यक ही नहीं, आवश्यकता भी बन जाती है। क्योंकि हम भारतीय उस गौरवमयी परंपरा के ध्वजवाहक रहे हैं जहां पुरातन काल से ही शास्त्रार्थ करने की परंपरा रही है। इस देश में शंकराचार्य मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का उल्लेख बड़ी गरिमा से किया जाता रहा है, जो मर्यादापूर्ण तर्क करने के पारस्परिक संवाद को दर्शाता है। यद्यपि संवाद लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, किंतु भड़काऊ और विकृत बयानों का दिया जाना संवाद की असहिष्णुता का परिणाम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोकतंत्र, जो अब राजनीतिक दलों की चौखट पर ही जीता है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान लोकसभा के 34% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है और उन्हीं को देश के कानून बनाने का अधिकार है, उन्हें ही नीतियां बनानी हैं। और जब नीतियां ही देश में असमानता का भाव पैदा कर दे तो इस देश का क्या भविष्य होगा? प्रश्न है। जातिगत व धार्मिक उत्पीड़न का बढ़ता ग्राफ उन धार्मिक व दलित मसीहाओं पर प्रश्न है जो सत्ता में रहे, केंद्र में दखल रहा, गठबंधन की सियासत चलती रही, बावजूद इसके पूना में मारपीट, इलाहाबाद में हत्या, सहारनपुर में घरों को जलाना, भीमा कोरेगांव और बेंगलुरु में हिंसा। प्रश्न है, हिरासत में होने वाली मौतें और फर्जी मुठभेड़ों के बढ़ते हुए ग्राफ आखिर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के कौन से इशारों को बयां करते हैं? प्रश्न है, कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी समेत देश के कुल 31 अरबपति देश को अरबों का चूना लगाकर दिन के उजाले में भाग जाते हैं? प्रश्न है, कानून के अधिकार का सत्ताधारियों के समक्ष नतमस्तक हो जाना बिहार महाराष्ट्र राजनीति की कौन सी तस्वीर दिखाता है? प्रश्न है, इनसे विशुद्ध राष्ट्र जब इन राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करता है, तब ये इन कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए साक्ष्य बनाते व बिगाड़ते हैं। क्रूरतम कृत्यों से रंगे राजनेताओं के दागदार दामन क्या लोकतंत्र की मर्यादा व मान्यता को महसूस ही नहीं करते? प्रश्न है, बहुत से प्रश्न अनुत्तरित है, जवाब ढूंढने ही होंगे, क्योंकि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।